सो हाय फ्रेंड, तो जैसा कि हम लोग का अभी जो वीडियो सीरीज है वो डीएम प्लान से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी डीएम प्लान से रिलेटेड ही है, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिगेसर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिगेसर होता क्या है, कैसे ये काम करता है और इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और साथ में इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो डिगेसर होता है वो एक सर्टेन हाइट पे क्यों रखा जाता है। ओके, अगर नॉर्मल लेवल पे रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय में वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो डिगेसर, तो सबसे पहले ये देखिए, ये डीएम प्लांट का एक फ्लो डायग्राम होता है जिसमें कई सारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिगेसर के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके बारे में हम लोग ने पूरा इस डीएम प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किए। तो अगर अभी तक वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो बहुत ही वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एक डीएम प्लान का जो ओवरव्यू है उससे आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। डिगेसर का मतलब क्या चीज होता है, तो डी का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना या रिमूव करना, और गैस का मतलब है किसी गैसियस प्रोडक्ट को, और जो इसे रिमूव करता है यानी गैसियस प्रोडक्ट को जो रिमूव करता है या डिक्रीज करता है उसे ही डिगेसर कहा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कोई चीज कोई मेंटेन करता है तो उसके मेंटेनर कहा जाता है, कोई चीज मैनेज करता है जो, तो उसे मैनेजर कहा जाता है। उसी तरह जो इक्विपमेंट गैस को डिक्रीज करता है या रिमूव करता है उसे डिगेसर कहा जाता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा गैसेस रिमूव होती है उसे डीगैसिफिकेशन कहा जाता है। ओके, तो देखिए अब बात आती है कि ये जो डिगेसर है वो कैसे गैस को रिमूव करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यही वाला जो डिगेसर है इसको हम लोग ने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है ताकि आपको समझने में इजी हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको डिगेसर टावर कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका केटनाइज्ड वाटर है, यहाँ पर जो एसएससी से जो वाटर निकल के डिगेसर में ही जाता है, तो इसको ऊपर से दिखाया गया है। और यहाँ पर एक ब्लोअर होता है जिसकी मदद से इसमें एयर जाता है, और ये डिगेसर टैंक हो गया, और यहाँ से फिर डिगेस्ट जो वाटर होता है वो फिर एसबीए में जाता है। ओके, तो देखिए ये कैसे फंक्शन करता है। तो हम लोग ने देखा था कि जब वाटर हमारा एसएससी में ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पर हमारा तरह तरह के एसिड का निर्माण होता है। तो वहीं पर हम लोग ने देखा था कि कार्बोनिक एसिड का भी निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता था तो उसको भी हम लोग जरा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई कैटायन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का निर्माण हुआ, तो उसको समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, और ये जब टूटेगा तो हो जाता है Ca+ और आपका हो जाता है CO3-। ठीक है, प्लस वाले को कैटायन कहते हैं और माइनस वाले को एनायन कहते हैं, और यही प्लस वाला जो होता है वो एसएससी में रिमूव होता है। ओके, कैसे होता है, तो यहाँ पर जो रेजिन होता है, ठीक है, R-H+, ओके, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। तो क्या होता है, जो ये प्लस वाला है वो प्लस वाले के साथ रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो ये वाला यदि यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बना देगा, यही बना देगा आपका कार्बोनिक एसिड। ओके, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और ये आपके R- के साथ क्या आ जाएगा, तो आपका Ca+ आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका कैटायन इसी तरह से रिमूव होते हैं। ठीक है, जो रेजिन होता है वो ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर हमको मेनली देखना है कि ये जो कार्बोनिक एसिड का निर्माण हुआ तो ये अब जाता है वाटर के साथ डिगेसर में। और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, तो इसको अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, ये एक तरह का आपका वीक एसिड होता है। जैसा कि आप मार्केट में यदि जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक खरीद के जो गट पी जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगता है जीभों में, और जो वो अलग से जो टेस्ट आता है, जो जलता है, वो कार्बोनिक एसिड के कारण ही होता है। ओके, अच्छा। और जब ये कार्बोनिक एसिड एयर के संपर्क में आते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड जो है, चूंकि वीक होने के कारण ये आसानी से टूट जाता है और वाटर और CO2 गैस का निर्माण करता है। तो यही फंडा यहाँ पर भी काम करता है। यहाँ पे एक मैकेनिकल प्रोसेस अपनाया जाता है। जब हमारा केटनाइज्ड वाटर यहाँ से एसएससी से आता है और डिगेसर में जाता है तो ये ऊपर से यहाँ पर नीचे की ओर गिरता है, और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में विखंडित कर दिया जाता है ताकि जो वाटर का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। ओके, वो एयर के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा है। जैसे गर्मी के दिनों में अगर आप झरने के नीचे नहाएंगे ना तो आपको ठंडा महसूस होगी। ठीक है, नॉर्मल वाटर के कंपेरिजन में वो वाटर ठंडा होगा। उसका रीजन ये है कि जैसे ही हमारा वाटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में विखंडित हो जाता है तो वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, जिससे वो एयर के कॉन्टेक्ट में वो ज़्यादा आता है और हमारा पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। ओके,
तो ठीक यहाँ पर भी वही है कि ए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वाटर को विखंडित कर दिया जाता है, जिससे हमारा ये जो ब्लोअर चल रहा है उसके द्वारा जो हवा जो जा रहा है वो उसके कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा, और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा तो ये हमारा चूंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये तुरंत आपका जो है वो टूट जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा और CO2 का फॉर्मेशन करेगा, जो कि CO2 गैस जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डिगेसर का काम होता है CO2 गैस को रिमूव करना। ओके, और यदि ये गैसेस रिमूव हो जाता है तो जो वाटर आता है वो एक टैंक में आता है जिसको डिगेसर टैंक कहते हैं, और यहाँ से जो वाटर है, जो डिगेस्ड वाटर है, वो फिर SBA में चला जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह से हमारा जो डिगेसर है वो काम करता है। ओके, बाकी इससे रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डिगेसर होता है उसको आप देखेंगे तो वो एक सर्टेन हाइट पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से इसको हाइट पे रखा जाता है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि हम लोग ने इसमें देखा कि CO2 जो गैस है वो रिमूव होता है। ठीक है, और चूंकि CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके ह्यूमन के लिए वो बेटर नहीं है, तो एक नॉर्मल जो आपका निचली जो एनवायरनमेंट है वहां पर ये गैसेस पूरी तरह से ना फैले, वो ऊपर डिस्चार्ज हो। ठीक है, इसलिए इसको हाइट पे रखा जाता है। ठीक है, तो पहला तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है कि यदि हम इस डिगेसर को हाइट पे रखेंगे तो इससे जो वाटर डिस्चार्ज होगा तो उसमें सफिशिएंट प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो SBA और MBA में जा सके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फर्दर पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी इस हाइट के हेड के कारण जो हमारे वाटर में प्रेशर आया उसी के द्वारा इस SBA में जाएगा और MBA में चला जाएगा। बाकी बड़े बड़े प्लांटों में पंप की भी जरूरत पड़ती है जैसा प्लांट का कैपेसिटी होता है। ओके, तो ये फायदे होते हैं एक डिगेसर को हाइट में रखने का। बाकी डिगेसर का यूज करने से एक और फायदा है कि जो ये आपके प्रोडक्ट है, जो ये वीक एसिड जो है वो रिमूव हो जाता है, तो इससे SBA पे आने वाला जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यही हो गया आज डिगेसर के बारे में। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।